आगे बढ़ते हैं। बूंदी का रामगढ़ विषधारी प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। टाइगर रिजर्व से जुड़े काम जल्द ही धरातल पर शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद वन विभाग ने चौथे टाइगर रिजर्व का प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित करने की घोषणा की थी। इसके बाद संभावनाओं को तलाशते हुए वन विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद भारत सरकार को भेजा गया था और केंद्र सरकार ने भी प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी। चौथा टाइगर रिजर्व सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत हो गया है। अब फील्ड स्टाफ के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रक्रिया अपनाते हुए शीघ्र नोटिफिकेशन बनाकर भेजें। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य 1017 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यहाँ बाघों का बेहतर तरीके से संरक्षण और संवर्धन हो सकेगा। रणथंभौर नेशनल पार्क में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ रहा है, जिससे कई बार बाघों के बीच टेरिटोरियल फाइट देखने को मिलती है। लिहाजा रामगढ़ विषधारी में दूसरे वन क्षेत्रों से टाइगर और अन्य वन्य जीवों को शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि 40 टाइगर की क्षमता वाले रणथंभौर नेशनल पार्क में अभी 70 टाइगर हैं, जबकि 35 टाइगर की क्षमता वाले सरिस्का टाइगर रिजर्व में 25 टाइगर हैं। 12 टाइगर की क्षमता वाले मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में एक ही टाइगर है। ऐसे में अनुमानित 10 टाइगर की क्षमता वाले रामगढ़ विषधारी में एक ही टाइगर है। देखिए, ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा थी कि हम जो है बूंदी में रामगढ़ को टाइगर रिजर्व बनाने की जो संभावना है उनको तलाशें। तो उन संभावनाओं को हमने तलाश करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो इच्छा थी उसकी कि ये राज्य को चौथा टाइगर रिजर्व शीघ्र मिले, तो हमने क्षेत्र के प्रस्ताव बनाए भ्रमण करके, और प्रस्ताव बना करके राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात भारत सरकार में गए थे और भारत सरकार ने उसकी स्वीकृति दे दी है। तो अब जो है चौथे टाइगर रिजर्व सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत हो गया है। उसकी जो है नोटिफिकेशन के लिए हमने हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं उनको निर्देश दे दिए कि प्रक्रिया अपनाते हुए शीघ्र नोटिफिकेशन बना करके भेजें। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मोहनलाल मीणा ने बताया कि नए टाइगर रिजर्व से रणथंभौर का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व दोनों मिल जाएंगे, जिससे निश्चित रूप से अच्छा कॉरिडोर बनेगा। उन्होंने बताया कि टाइगर से पहले वहां पर अन्य वन्य जीव, खासतौर पर हिरण का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में ग्रास लैंड डेवलप करके और पानी की व्यवस्था की जरूरत है। अगर हिरण कम है तो दूसरे जंगलों से लाकर छोड़े जाएंगे। वन विभाग ने राज्य सरकार से 800 चीतल की परमिशन ली थी। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में करीब 3200 चीतल। ऐसे में NTCA से परमिशन ली गई कि केवलादेव से 500 चीतल मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, 150 चीतल रामगढ़ और 150 चीतल कैला देवी सेंचुरी में छोड़े जाएं। इस तरह टाइगर रिजर्व में प्रोबेस बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। कोई टाइगर की बात करते हैं हम, तो टाइगर से पहले वहां पर हमारे जो वन्य जीव खास करके हिरण आदि होते हैं, जिनको प्रे बेस बोलते हैं, वो होना बहुत जरूरी होता है। तो उसको हम लोग जो है ग्रास लैंड डेवलप करके, पानी की व्यवस्था करके, और यदि हिरण वहाँ पर कम है तो हम दूसरी जगह जहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं वहाँ से लाकर छोड़ने का प्रयास करेंगे। इस बार हमने जो है राज्य सरकार से 800 चीतल की परमिशन ली थी। फिर NTCA से हमने परमिशन लिए कि हम जो हमारा केवलादेव नेशनल पार्क है भरतपुर में, वहाँ करीब 3200 चीतल हैं हमारे पास में। उन 3200 चीतल में से हम लगभग 1/4 चीतल इस साल निकाल लेंगे और उनको निकाल करके 500 चीतल हम मुकुंदरा में ले जाएंगे, 150 चीतल हम रामगढ़ में ले जाएंगे और 150 चीतल हम कैला देवी सेंचुरी में ले जाएंगे। मध्य प्रदेश में बूमा टेक्निक से वन्य जीवों को बिना ट्रैकुलाइज किए एक से दूसरे स्थान पर सावधानी पूर्वक रिलीज किया जाता है। इस टेक्निक का प्रशिक्षण लेने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों को मध्य प्रदेश भेजा गया। जल्दी वन्य जीवों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू होगी। राजस्थान में वन्य जीवों का ट्रांसपोर्टेशन करते समय मध्य प्रदेश की टीम भी सहयोग करेगी। वहीं अब नया टाइगर रिजर्व बनने से बाघों का कुनबा बढ़ेगा और टेरिटोरियल फाइट पर भी लगाम लगेगी। यहाँ पहले चरण में 6 बाघ छोड़े जाएंगे। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।